दोस्तों एसएससी जेईई 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया है तो ये मौका आपके लिए है। इस भर्ती में कुल पद 1340 पोस्टों के लिए भर्ती निकली हुई है। हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, अप्लाई करने का आखिरी तिथि। तो ये वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहे, सारा जानकारी देने वाले। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट दोस्तों सबसे पहले एसके एजुकेशनल चैनल पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको सारा जानकारी देने वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जा करके। दोस्तों फाइनली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दोस्तों आ चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं करेक्ट एरिया के बारे में कि इसमें क्या सब लगने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन डेट के बारे में कि कब से कब तक है। तो आप इसका फॉर्म जो है सो 30 जून से लेकर के 21 जुलाई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है 21 जुलाई तक। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 21 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 21 जुलाई से लोग फॉर्म जरूर से भर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म करेक्शन डेट के बारे में कि कब से कब तक है। फॉर्म भरते समय आपसे जो कुछ भी गलती हो गया तो आप उसे सुधार करवाने का भी डेट दिया जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त से लेकर के 2 अगस्त तक आप इसका फॉर्म सुधार करवा सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त 2025 तक आप इसका फॉर्म जो है सो करेक्शन करवा सकते हैं, यानी कि सुधार करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसका जो है सो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसका डेट भी आ चुका है। 27 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपका जो है सो पेपर 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है सो पेपर 2 के बारे में दोस्तों बात किया है तो जनवरी से फरवरी 2026 तक आपका जो है सो पेपर 2 भी ले लिया जाएगा। तो आप समझिए कि फॉर्म डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है और एग्ज़ाम डेट क्या है। तो ये रहने वाला है जो है सो एग्ज़ाम डेट। आप जो है सो फॉर्म अप्लाई 30 जून से लेकर के 31 जुलाई तक जो है सो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन डेट है 1 से 2 अगस्त और सीवीटी मोड पेपर जो है सो होगा पेपर 1 में 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक सीवीटी 1 लिया जाएगा और सीवीटी 2 जो है सो जनवरी फरवरी 2026 तक ले लिया जाएगा सीवीटी 2 भी। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम डेट। बाकी बात आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत आए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर से आप हेल्प भी ले सकते हैं। नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है ये दोस्तों, ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों, देख सकते हैं ग्रुप बी की पोस्ट है। अब बात कर लिया तो ये वैकेंसी के बारे में दोस्तों, वैकेंसी कितनी है तो दोस्तों देख सकते हैं वैकेंसी के बारे में बात किया तो 1340 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट इसमें क्या चाहिए। तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 30 और 32 वर्ष है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 को आपका जो है सो एज काउंट किया जाएगा, यानी कि 1/1/2026 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 32 वर्ष होना चाहिए। बाकी बात एज रिलैक्सेशन में छूट जो मिलेगा वो आपको जो है सो आगे बताने वाला हूँ। यदि आपका एज 2/1/1996 से लेकर के 1/1/2008 तक आपका जन्म है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 18 से 30 वाले में आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका एज 2/1/1994 से लेकर के 1/1/2008 तक जन्म है तो आप 18 से 32 वाले में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा आपका एज लिमिट। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट में छूट के बारे में कि एज रिलैक्सेशन क्या होती है। तो SC/ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का छूट मिलता है, वहीं पे OBC के लिए 3 वर्ष का छूट मिलता है। PWD के लिए 10 वर्ष का छूट मिलता है। PWOBC के लिए 13 वर्ष का छूट मिलता है। PWBD SC/ST के लिए 15 वर्षों का छूट मिलता है। वहीं पे EX सर्विसमैन के लिए 3 वर्षों का छूट मिलता है। ये रहा आपका दोस्तों एज लिमिट। वाले के क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी मांगा जाए। तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यदि आप पोस्ट SSC जेईई ग्रुप सी में यदि आप फॉर्म अप्लाई करें, उसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एज भी दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 वर्ष है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं और या फिर बीटेक किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे से इस साइड देख सकते हैं कि पोस्ट दिखा रहा है और इस साइड क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें भी डिप्लोमा मांगा जा रहा है, डिप्लोमा मैकेनिकल या बीटेक, ये सब आप कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ मेंशन किया हुआ है, इस साइड जो है सो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप
जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो एक और क्वालिफिकेशन भी चेक कर लीजिए। यदि बीटेक, डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स सब के हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ इस साइड डिपार्टमेंट भी शो कर रहा है कि आपका किस डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है कि किस डिपार्टमेंट में, यहाँ पे पोस्ट का नाम है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो आप जो है सो एक बार यदि दिक्कत आ रहा है तो आप जो है सो नोटिफिकेशन भी पढ़ सकता है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, तो उस पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बात बताने जा रहा हूँ तो आप लोग जरूर से ध्यान दे करके सुनिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी या फिर ईएसएम कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, आरक्षित या फिर उम्र में छूट लेना चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्मेट बना हुआ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। वह भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी स्टेप पर मांगी जाएगी तब। अगर अगर सर्टिफिकेट गलत फॉर्मेट में हुआ या अधूरा हुआ तो आपका फॉर्म जो है सो फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है दोस्तों। इसमें दोस्तों देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेट नोटिस के साथ दिया गया है उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो भाई लोग ध्यान से इस हिसाब को पढ़ लेना और इस सर्टिफिकेट को पहले से तैयार रखना। यानी कि दोस्तों एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। और एक बार दोस्तों इस नोटिफिकेशन को भी जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों कि एग्जाम सिलेबस जो है सो एसएससी जेईई एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है सो दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि सीबीटी मोड एग्जाम होगा जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर 1 के बारे में, कि पेपर 1 में क्या होती है एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस के बारे में। पेपर 1 के बारे में दोस्तों बात क्या है तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क का पूछा जाएगा। वहीं पे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क का पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जो है देख सकते हैं जनरल इंजीनियर या फिर पार्ट ए में पूछा जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में जनरल इंजीनियर मैकेनिकल, ये हो गया आपका जो है सो। इसमें जो है सो 2 घंटा का इसमें टाइमिंग दिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मिनट का छूट, यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और जनरल कैटेगरी से भी जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 के बारे में, कि सीबीटी 1 आप समझिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पार्ट ए में जनरल इंजीनियर से उसका जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, उसका जनरल इंजीनियर मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। वहीं पे पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मिनट का छूट, यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए 2 घंटा 40 मिनट जो है सो मिलेगा एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पेपर 2 के बारे में, कि पेपर 2 में एग्जाम सिलेबस क्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो दोस्तों सीबीटी 1 में दोस्तों 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है जो है सो पेपर 1 में। अब बात कर लेते हैं कि पेपर 2 में बात कर लेते हैं दोस्तों कि पेपर 2 के बारे में, यानी कि सीबीटी 2 के बारे में जो है आपका जो एग्जाम होगा उसके बारे में। तो पेपर 2 के बारे में बात करें दोस्तों देख सकते हैं जनरल इंजीनियरिंग सिविल से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, वहीं पे पार्ट 3 के बारे में जनरल इंजीनियर मैकेनिकल, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 300 मार्क का रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहने वाला है सीबीटी 2 में दोस्तों आपका रहने वाला है। उसमें भी दोस्तों 2 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा, 2 घंटा का आपको समय मिलेगा। वहीं पे पीडब्ल्यूडी के लिए 2 घंटा 40 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि पेपर 1 में वहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकल से 100 मार्क का पूछा जा रहा है और नॉन टेक्निकल से 100 मार्क का जो है सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोनों मिलाकर के 200 का आपका एग्जाम होने वाला है। तो यानी कि टेक्निकल से 100 मार्क का रहने वाला है और नॉन टेक्निकल से पेपर 1 में 100 मार्क का रहने वाला है। दोनों मिलाकर के 200 का आपका एग्जाम होने वाला है। प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। वहीं पे पेपर 2 के बारे में बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 300 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये रहा आपका दोस्तों एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस।
मुझे कि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाले कि सीबीटी मूड दोनों जो है सो एग्जाम होगा, जी यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो है सो क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी देख सकते हैं, 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो है सो क्वेश्चन रहने वाला है। कि अब बात कर लिया जाए दोस्तों सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस दिया गया है कि सब टॉपिक वाइज कि किस किस सिलेबस किस किस टॉपिक से जो है सो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो सो हर टॉपिक वाइज दिया गया है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। जो भी भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का हर टॉपिक जो है सो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में दिया गया है। देख सकते हैं पार्ट ए में सिविल इंजीनियर से जो है सो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं पे पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है, आप जो है सो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको एसएससी जेईई 2025 की जो नोटिफिकेशन है तो उसे सारा जानकारी दे दी है कि इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितनी पोस्ट आई, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, तो सारा जानकारी दे दिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट्स दोस्तों सबसे पहले एसके एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा।